नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं, हर साल की तरह इस बार भी जो माता खीर भवानी की जो यात्रा है ये शुरू होने वाली है। 28 मई को उसका आगमन होगा और वही उसी के चलते जम्मू से जो यात्रा होते हुए कश्मीर तक पहुंचेगी वो जा रही है 26 को। इस समय बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश कोल जी। आइए जानते हैं किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का उत्साह हर साल की तरह, और लाखों हजारों की तादाद में लोग माँ के दरबार में आते हैं, अपनी मनोकामना माता के आगे रखते हैं। राकेश जी, किस तरह की तैयारियां और 26 को यात्रा किस समय यहाँ से निकल रही है? शुक्रिया आपका कि आपने इस बारे में पूछा है मुझसे कि आपको पता है कि ये जो खीर भवानी की यात्रा है यानी कि ज्येष्ठ अष्टमी, ये मतलब एक बहुत बड़ा पर्व दिवस हमारे लिए, क्योंकि शिवरात्रि के बाद अगर हम कोई ऐसा मनाते हैं, कश्मीरी जो बिल्कुल पंडित हैं, बिल्कुल उनके हाँ लिए बिल्कुल हाँ कश्मीरियों पूरी के लिए आस्था है हाँ, क्योंकि ये हज़ारों साल पुराना है, ये 5000 साल से भी पुराना है जो इतिहास में जो दर्ज है। तो इसके लिए बड़ा उत्साहित होते हैं हम कि ये कब आए और हम अपनी तैयारी कब करेंगे। आपको पता है कि पिछले 2-3 साल से कुछ हालात, एक कोविड की वजह से और उसके बाद जो टारगेट किलिंग है, तो उसकी वजह से थोड़ा मतलब हमारा इतना वो नहीं रहा वहाँ जाने का। तो मगर इस बार हम बिल्कुल तैयार है और ऑलमोस्ट जो प्रिपरेशंस भी तैयार हुई है, वहाँ पर भी यहाँ पर भी सहयोग हर किसी का मिल रहा है, चाहे वो प्रशासन जम्मू का है या कश्मीर का प्रशासन है। या जब यात्रा 26 को निकलेगी तो रास्ते में आपको पता है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, रामबन है, अनंतनाग है, कुलगाम है, तो हर डीसी साहब को ये पता चला कि इनको पता लग गया क्योंकि मीटिंग हुई है, रिवाइव मीटिंग हुई है, कोऑर्डिनेशन हुई है एक दूसरे के साथ कि कम से कम जो यात्रा यहाँ से नियर अबाउट कोई 5-6 हज़ार के करीब जो यहाँ से 26 तारीख को जा रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादातर आपको पता हमारा समुदाय जम्मू में ही है। जम्मू के अलावा चंडीगढ़ से आ रहे हैं, दिल्ली से, मुंबई से आ रहे हैं और भी बेंगलोर, जहाँ जहाँ हम, क्योंकि इस दिन को बड़ा महत्व है और हम चाहते हैं कि इस दिन हमारी हाज़िरी वहाँ रहे और जो भी किसी का दुख निवारण वो ख़त्म हो जाए और अमन और शांति के लिए। और एक और खुशी की बात मतलब इसमें बताऊंगा आपको कि ये जो वहाँ का जो मेजॉरिटी समुदाय है वो भी बड़ा उत्साहित होता है और इस दिन का बड़ी बेसब्री से उसका वेट करते हैं, क्योंकि एक तो एक भाईचारा की मिसाल होती है। क्योंकि इसमें आपको पता है खीर भवानी, खीर का मतलब है कि दूध के साथ इसका रिलेशन है। दूध शक्कर वो जो उपलब्ध वहाँ कराते हैं, जो भी सामग्री वहाँ उपलब्ध कराते हैं वो यही मेजॉरिटी समुदाय है। इसके अलावा जो ये तुलमुला गांदरबल के अलावा और 5-6 जगह है, जो कुलगाम में 2-3 जगह, अनंतनाग में 2-3 जगह है, तो जम्मू में भी आपको पता है 2 जगह बनाया गया, एक तो जानीपुर में, दूसरा यहाँ जगती टाउनशिप में। जहाँ पर भी जो वहाँ नहीं जा सकता वो यहाँ अपनी हाजिरी देता है और माता से प्रार्थना करता है कि मंगलमयी सबके लिए है। यही मतलब इतने उत्साहित हमारे। ये जो यात्रा निकल रही है यहाँ से सुबह कितने बजे निकली, कितना इसका शुरुआत होगी यहाँ पर, तो कब पहुँचेंगे? बेसिकली सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले एक दिन पहले निकला, अगर 28 को तो 27, मगर इस बार हमने ऐसा किया कि हमने एक मतलब 2 दिन पहले ही है, यानी कि 26 तारीख को यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट की जो भी हमारे ये रिलीफ कमिश्नर है उन्होंने उनके सहयोग से और ये जो गवर्नमेंट ऑफ मतलब जम्मू का जो विभाग है इसका SRTC का, उनके हिसाब से कुछ गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई गई है। वो नगरोटा जो TRT कैंप है वहाँ आपको पता है कि उनका एक बहुत बड़ा वहाँ एक जगह खाली है, वहीं ये गाड़ियाँ खड़ी होंगी सवेरे और यात्री वहीं पहुँचेंगे और वहाँ से ही फ्लैग इनको किया जाएगा। जो माननीय हमारे DGP साहब है और ये जो ड्यूकाम साहब है वो दोनों वहाँ होंगे और उनके मतलब देख रेख में ये यात्रा स्टार्ट हुई है। तो आपको पता है क्योंकि इसके लिए प्रिपरेशन, इसके लिए मतलब तैयारी करना। किस तरह की तैयारी की जाती है इसमें खास क्या होता है इस दिन, इस यात्रा की जब खीर भवानी माता खीर भवानी मंदिर के खास क्या किया जाता है इस दिन? देखिए अपनी मनोकामना से हिसाब से जो दूध डाला जाता है, आपने जब भी देखा जब भी वहाँ होता है कि दूध की जो उसको नहलाया जाता है, उसके साथ जो शक्कर होता है, शक्कर और जो दिए होते हैं वो हर कोई अपने मन में, चाहे किसी ने 5 रखे, किसी ने 7 रखे, किसी ने 11 रखे, या उनके जो परिवार के हिसाब से जितने हो उतने दिए जलाते हैं। आप वो दियों से वो जगमगाया होता पूरे दिन भर और शाम को भी है, क्योंकि ये बड़ी एक आस्था वाली जगह है और लोग बड़े शौक से जाते हैं। इसी हमने देखा, ये भी देखा, जानीपुर की बात करें या हम तुलामुला की बात करें तो मोस्टली देखा सिर्फ यानी कि कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि हर समुदाय के लोग बड़ी हर्षोल्लास से वहाँ पर जाते हैं माता के दरबार में। नहीं, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का ऐसा इलाका है, यहाँ आप खुद देख रहे हैं कि चाहे ये
पीर बाबा को आप देखेंगे वहाँ एक ही समुदाय नहीं जाता है। इसी तरह ये खीर भवानी है, या वह मैं 2 मिसालें और दे दूंगा, है हमारे अनंतनाग में है, क्या इसको बोलते हैं ज़ैनुल आबदीन ऋषि है, वहाँ भी हमारी हाज़िरी होती है। रेशमालून है, वहाँ भी वो हाज़िरी होती है। एवं जब रेशमालून का 5 दिन 6 दिन का वो उर्स होता है, उस दिन वहाँ टोटली मीट बंद होता है। ये आप पहली बार सुनोगे आप। अनंतनाग के पूरे कोई भी वहाँ मीट उन 4-5 दिन में नहीं बेचता। ये भाईचारे की मिसाल है और इसको आस्था की बात बोलते हैं, क्योंकि ये आज की नहीं है, ये पिछले पता नहीं कितने हज़ारों साल से चल रहा है, जो हर कोई कम्युनिटी मिलजुल के इन चीज़ों को आगे चलाती है। ये शिवरात्रि में भी ऐसा चलता था, उसके बाद बाकी इन पर्वों पर भी ऐसा चलता है। ये दुनिया में पहली बार कहीं देखोगे कि ऐसी मिसालें देखी है। हम भी खुद आप देखते हैं, जब भी कोई बृहस्पतिवार आती है आप खुद देखिएगा, अगरबत्ती लेके प्रसाद लेके हम, चाहे वो पीर बाबा हो, चाहे एयरपोर्ट वाला हो, या इधर कोई भी हो, आप खुद देखिए हाजिरी। ये नहीं कि इस एक ही कम्युनिटी के है, हर किसी कम्युनिटी की हमारी हाजिरी होती है। हर कोई दुआ मांगता है, हर कोई आशीर्वाद मांगता है कि हर कुछ ठीक होना चाहिए। धन्यवाद राकेश जी। ये है हमारे देश की सभ्यता, हमारे जम्मू कश्मीर की परंपरा और सभ्यता कि कोई भी त्यौहार हो, कोई भी पूजा पाठ हो, हर धर्म के लोग उसमें शिरकत जरूर करते हैं। यही खूबसूरती है हमारे जम्मू कश्मीर की। दुश्मन ताकतें 1000 कोशिशें कर ले, पर इस भाईचारे को तोड़ने के लिए, इसमें विघ्न डालने के लिए प्रयास जितने भी करें, पर हमेशा वो असफल ही रहेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं, हर साल की तरह इस बार भी 28 मई को, यानी कि जो माँ खीर भवानी की यात्रा है जो शुरू हो चुकी, वहाँ पर हर हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि हर समुदाय के लोग उस समय माँ के दरबार में हाजिरी लगाने जाते हैं। और जो यात्रा 26 को शुरू यहाँ से होते हुए तुलामुला यानी गांधरबल तक पहुँचेगी, पर ये कहेंगे कि हर समुदाय के लोग इसमें हिस्सेदारी लेते हैं। इसी तरह राकेश जी ने कहा कि पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है, उत्साह रहता है हर साल की तरह। इस साल भी उत्साह है, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन और ये कहेंगे हमारी पुलिस का, हमारी फोर्सेस का एक अहम योगदान रहता है। चाहे कोई भी कार्यक्रम धार्मिक हो या सियासी हो या समाजी हो, हमेशा ये आम जनता को सुरक्षा प्रदान करते और साथ ही साथ कोशिश करते बड़े ही शांतिपूर्वक हर पर्व को इस तरह से मनाया जाए। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।